हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ऑल ऑब्जेक्टिव, जिसमें से बिहार बोर्ड हर साल पूछा जाता है। कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 10 या 12 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आज हम लोग उम्मीद है कि आप लोग आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन कि 35 क्वेश्चन करने वाले हैं, 1 से 35 तक क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो देख लिए लो तो कम से कम आपका 10 या 12 क्वेश्चन आपको आराम से बना लीजिएगा लोग, बनाकर आइएगा लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में अच्छा से आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला नहीं दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है कि cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स 2x कह रहा है। क्या कर रहा है, cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स 2x बराबर डॉट डॉट कह रहा है, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा बुआ, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि cos इनवर्स x अब प्लस क्या sin इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई बाई 2 होता है। क्या होता है वो पाई बाई 2 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या cos 2x दिया है, देखिए क्या 2x दिया है, यहाँ भी 2x दिया है, लेकिन एंगल सेम है तो इसका भी तो पाई बाई 2 होगा ना। अब मान लीजिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या होगा पाई बाई 2 होगा। तो हम लोग क्या जाएगा बाबू पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए तो 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है बुआ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बुआ कि साइन इनवर्स माइनस एक्स कह रहा है। देखिए एंगल में जब माइनस लगा रहेगा, साइन में जब लगा रहेगा तो कुछ नहीं लिखना है कि सिर्फ लिख देना है कि माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देना है। सिर्फ क्या लिखना बुआ माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देना है, ठीक है, एक्स लिख देना है। तो ऑप्शन में कहां दिख रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिख रहा है। क्या दिख रहा है बुआ, ऑप्शन हम लोग को सी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स 1/x। तो इसका फॉर्मूला ही होता है बाबू, देख लीजिए आपको फॉर्मूला लिखाया गया होगा कि cot इनवर्स 1/x बराबर होता है क्या tan इनवर्स x होता है। क्या होता है tan इनवर्स x होता है, ठीक है। तो देखिए tan इनवर्स ऑप्शन में दिया है कि नहीं, tan इनवर्स x दिया है, तो हाँ दिया गया है, तो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया है, ठीक है बुआ। चलिए उसी प्रकार हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए फॉर्मूला ही पूछ रहा है बाबू। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का ऑल फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए लोग, कम से कम फॉर्मूला से कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन होता है, 5 या 6 क्वेश्चन आपको रहेगा फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए 5 नंबर में क्या पूछा गया है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर कह रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स। तो आपको पता है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होता है। क्या होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होता है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमने दिया हुआ है, क्या दिया है सी में दिया गया। क्या दिया गया सी में दिया गया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू दिया गया, यही ना साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो ऑप्शन हम लोग क्या सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, हार्ड एको नहीं पूछता है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए क्या पूछ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में बाबू कि tan इनवर्स माइनस 1/√3 कह रहा है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला आता है बाबू, सबसे पहले ये फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स जब रहेगा, एंगल में जब माइनस लगा रहेगा, तो पहले क्या लिख देंगे माइनस tan इनवर्स एक्स लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एंगल में क्या दिया गया है, देखिए एंगल में माइनस 1/√3 दिया है, तो माइनस तो बाहर करेंगे, tan इनवर्स क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1/√3 देखेंगे। अब इक्वल में कीजिए, अब देखिए माइनस के तो माइनस रहेगा, आपको सोचना है कि tan 1/√3 किसका मान होता है, तो tan कितना मान tan 30 का मान होता है, मतलब पाई बाई 6 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं बाबू कि tan इनवर्स और tan पाई बाई 6 क्या होगा पाई बाई 6 हो जाएगा। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस पाई बाई 6 बचेगा। क्या बचेगा माइनस पाई बाई 6 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये आंसर होगा। देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिया गया है, हाँ तो ऑप्शन में हम लोग कहां दिया गया बुआ, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है, हम लोग को डी में आंसर हो जाएगा। क्या होगा डी इज द राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है तो लाइक तो जरूर करना है, लाइक करना है बाबू, समझ में आ रहा है तो लाइक करना ही है, ठीक है। चलिए तो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू, साइन और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल कह रहा है। आपको पता है बाबू कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 2 होता है। क्या होता है पाई बाई 2 होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे, यहां से यहां तक हम लोग क्या पाई बाई 2 लिख लेंगे, पाई बाई 2 लिखेंगे ना। अब बचा क्या साइन, तो लिखेंगे साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है बाबू, साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, मतलब कितना 90 का। देखिए
180/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान कितना होता है बाबू? साइन 90 का मान कितना होता है? 1 ही ना होता है, तो 1 होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिया गया है? तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है। तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 8 में क्या दिया गया है बउआ? कौशिक इनवर्स माइनस एक्स दिया गया। क्या है? कौशिक इनवर्स माइनस एक्स। तो दे दीजिए, कौशिक में जब माइनस लगा रहता है तो सबसे पहले माइनस लिख देते हैं, और क्या कौशिक कौशिक इनवर्स एक्स लिख देते हैं। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया? तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया, डी इज द राइट आंसर। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको कैसे पता चलेगा किसमें माइनस लगता है किसमें पाई लगता है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं 6, देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वो 6 होता है, जिसमें 3 को जो है जो एंगल में माइनस लगा था तो पहले माइनस लग जाता है, और 3 को ऐसा का है फॉर्मूला कि 3 जो तब जिसमें माइनस लगा रहेगा उसमें क्या पाई लग जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में देखिए, ए में मतलब 1 नंबर में देखिए कि आपको दिया रहेगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स दिया रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में दिया रहेगा बाबू कि टेन इनवर्स माइनस में एंगल लगा रहेगा, तो क्या होगा? माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि कौशिक कौशिक इनवर्स माइनस जब लगा रहेगा तो क्या है? सिर्फ माइनस लिख देना है और कौशिक इनवर्स लिख देना है बाबू। क्या लिखना है? कौशिक इनवर्स एक्स लिख देना है। ठीक है, अब देखिए 3 बचा, 3 और बचा ना, तो 4 नंबर में देखिए क्या होता है? कॉस होता है बाबू। देखिए कॉस में जब माइनस लगा रहेगा, कॉस इनवर्स और माइनस जब लगा रहेगा, जब कॉस और माइनस लगा था क्या लिखना है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या बचा हम लोग के पास? उसके बाद हम लोग को बचा कि क्या बचा? कॉसेक सेक बचा। तो देखिए 5 नंबर क्या हो गया? सेक। मान लीजिए सेक इनवर्स जब माइनस लगा रहेगा आपको एंगल में तो क्या हो जाएगा? माइनस क्या होगा? ये हम लोग को पाई होगा ना, क्या होगा वो? पाई होगा कि पाई माइनस क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स होगा। एक बचा और हम लोग क्या? कॉट बचा। देखिए कॉट इनवर्स माइनस जब एक्स रहेगा तो क्या लिख देना है? माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। देखिए ये 6 फॉर्मूला आपको याद कर लीजिए, 6 फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा ना, तो आपको क्या कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से पूछता है बाबू, ये फॉर्मूला में से। ठीक है, तो 3 को याद रखना है, जिसमें से साइन टेन कौशिक में जब माइनस लगा रहेगा एंगल में तो क्या पहले माइनस लिख देना है। 3 को जब माइनस लिख देना, और जब 3 को के बाद क्या? कॉस और सेक और कॉट में जब माइनस लगा रहेगा तो क्या लिखना? पाई लिख देना, माइनस में कॉस इनवर्स लिख देना। ठीक है वो, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बाबू। क्या ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला? 6 जितना फॉर्मूला ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे 9 नंबर। ठीक है बुआ, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखिएगा 9 नंबर भी क्वेश्चन इतना इजी पूछा है। देखिए 9 नंबर क्या है, फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना, तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन आप मार्क दीजिएगा लोग आराम से। देखिए कह रहा है कि कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। क्या होता है? π/2 होता है। अब यहां बचा क्या है? इसका तो मान π/2 हो जाएगा। बचा क्या बाबू? कॉट π/2। अब बताइए कॉट π/2 मान कितना होता है? 0 होता है, मतलब 90। कॉट 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है वो? 0 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर उसी प्रकार क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए बाबा, यहां पे 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल कह रहा है। अब बताइए कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फॉर्मूला में दिया है, तो आपको पता है कि बाबू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस क्या? y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। यही फॉर्मूला होता है बाबू, यही फॉर्मूला पर ये क्या क्वेश्चन बनने वाला है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इस पर सोल्व करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए तो ध्यान दीजिएगा तो क्या है यहाँ पे, तो पहले tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1/3 दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू कि tan इनवर्स x का मान कितना? 1 प्लस y का मान कितना? 1/3 फिर बटा 1 माइनस 1 इंटू 1/3। कोई दिक्कत? अब देखिए ऊपर वाला के हम लोग एलसीएम लेंगे, 3 एक एलसीएम करना 3 आएगा ना 3। तो सबसे पहले क्या लिखना है बुआ? पहले तो tan इनवर्स लिखना है, तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स उसका 3 एक कैल्शियम क्या आएगा? 3 आएगा। 3 भाग करेंगे 1 से 3 और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, फिर प्लस 3 से 3 कैंसिल 1 बचा। ठीक है बुआ, अब देखिए इसमें गुना करके एलसीएम लीजिए, तो 3 एकम क्या? 3 और माइनस 1 हो जाएगा, बटा में क्या होगा? 3 होगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपको बचा कितना हुआ? tan इनवर्स ऊपर बचा, tan इनवर्स कितना हुआ? ऊपर बचा कितना? 4 बचा, और नीचे में क्या बचा कि 3 में से 1 गया था, क्या 2 बचा, दूनी 4 हो गया, दूनी 4 हो गया, तो क्या बचा वो? tan इनवर्स क्या होगा? tan इनवर्स 2 आ गया। देखिए तो ऑप्शन में कह दिया है tan इनवर्स 2, हाँ तो दिया गया है, तो क्या ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया है। ठीक है,
अब देखिए इतना जितना ऑब्जेक्टिव आज बता रहे हैं ना, इतना कर लीजिएगा ना, तो आपको इतना उम्मीद है कि आप 10-12 क्वेश्चन आप ऐसे ही करके आ जाइएगा, ठीक है। ऐसे भी सब्जेक्टिव भी इसमें से पूछेगा बाबू, ऐसे ऐसे क्या, ये सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव का लायक नहीं था, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव का लायक था, ये सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखकर इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसी बार का हम 11 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 कह रहा है। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि माइनस में कह रहा है, तो पहले tan का मान लीजिए। देखिए tan का क्या होता है, tan √3 का मान कितना, तो लिखेंगे tan इनवर्स, और tan कितना का मान होता है, 60 का मान होता है, 60 मतलब π/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस लिखिए। आपको बताएंगे कॉट में जब एंगल में जब माइनस लगा तो क्या हो जाएगा, पहले माइनस लिखा जाता है, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, फिर क्या, पहले पाई माइनस कॉट, क्या कॉट इनवर्स, और कॉट कितना का मान होता है, कॉट 30 का मतलब π/6, तो मतलब लिख सकते हैं कॉट π/6। कोई दिक्कत होगा, ध्यान दीजिए। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास बचा π/3, फिर माइनस ब्रैकेट दे दीजिए, उसके हो गया पाई माइनस π/6 हो गया। कोई दिक्कत, चलिए अब माइनस से हम लोग गुना करेंगे तो क्या, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि π/3 फिर माइनस पाई, अब प्लस क्या होगा, π/6 हो जाएगा, क्या होगा, π/6। अब एलसीएम लीजिए इसका, क्या करना है, एलसीएम लीजिए, तो 3 6 का एलसीएम कितना का 6 आएगा। अब देखिए क्या होगा, 2 पाई हो जाएगा, फिर क्या माइनस 6 पाई हो जाएगा, अब प्लस में क्या 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, 6 कटे, सॉरी 1 पाई होगा, खाली पाई होगा, सिर्फ क्या होगा यहाँ, वो प्लस पाई होगा, क्या 6 से कट गया ना, सिर्फ पाई है ना बचेगा। चलिए अब सब क्या करेगा, 2 को पाई प्लस में 1 को पाई, 3 को पाई, तो क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 पाई अब माइनस माइनस क्या 6 पाई, अब बटन क्या हुआ 6 है, तो ध्यान दीजिए 3 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 3 पाई बचेगा। अब बटा में क्या बचेगा 6, तो 3 दूनी क्या 6 हो जाएगा, तो बचा क्या हम लोग पास माइनस π/2 बचा, क्या बचा माइनस π/2। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए कई बार रिपीट किया है 2013 में, 2020 में, 2021 में भी पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आने का संभावना है बाबू, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छा से कर लीजिए। तो क्या आंसर है हम लोग माइनस π/2 आया, तो माइनस π/2 आंसर कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया है, कहां दिया गया है, डी में दिया गया है। देखिए जितना आज क्वेश्चन करा रहे हैं ना, इसमें से आपको 2 नंबर और 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग क्या करें, ध्यान से इसको देख लीजिए लोग, आपका 1 नंबर और 2 नंबर दोनों भी हमको लग रहा है कि चांस की आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। देखिए 12 नंबर कितना झकास क्वेश्चन पूछा है, बड़े झकास क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि cos इनवर्स और cos 7π/6 कह रहा है, क्या है 7π/6। देखिए ऑप्शन में दिया गया है कि 5π/6, बी में दिया 7π/6, और सी में दिया π/3, और डी में दिया π/6 दिया गया। तो देखिए बहुत ऐसा लड़का मार देगा, क्या cos से cos कैंसिल हो गया, क्या 7π/6, अब बी मार देगा, लेकिन बी नहीं होगा। देखिए कैसे बनाएंगे लोग इसको, बी नहीं होगा। देखिए क्या करना हुआ, पहले क्या ब्रैकेट का काम करना है, तो cos इनवर्स हम लोग तो लिखेंगे, और देखिए ब्रैकेट दे दीजिए, और cos का तो cos लाइन दीजिए बुआ। अब ध्यान दीजिए इसको क्या, पहले तूरिए इसको, क्या करना है, कितना में तुरेगा, देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि 2 पाई अब माइनस क्या, अब देखिए 6 दूना 12, 12 में से देखिए अब क्या करना है, 7 पाई बचना है। देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, वो 5 पाई 5/6 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या करेंगे, बटन घटाव करेंगे तो इतना आ रहा है, चेक कीजिएगा यहाँ पे कि 2 पाई अब माइनस 5 पाई आई और 6 हो गया। इसका बटा एलसीएम लीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 दूना क्या 12 हो जाएगा, 12 पाई अब माइनस क्या 5 पाई, अब बटा में क्या बचा 6 पाई। अब मान लीजिए 12 में से 5 जाएगा तो 7 पाई ना बचेगा, 7π/6, मतलब सर्टिफाई हमरा कर रहा है, ठीक है, हम लोग का सर्टिफाई इस पर कर रहा है। तो अब ध्यान दीजिए क्वाड्रेंट चेक करना है। अब देखने कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब देखिए क्या यहां से देखना हुआ कि क्या कि cos 2 पाई माइनस π/6 दिया गया है, ये दिया गया ना, तो देखेंगे क्या 2 × 180, ये क्या 360 हो रहा है, मतलब क्या फोर्थ कॉलम जा रहा है, तो cos फोर्थ कॉलम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो क्या हो इस पर नो चेंज होता है बाबू, इस पर चेंज भी नहीं होता। तो आपको थीटा का मान कितना दिया, माइनस पाई 5π/6 दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं बाबू cos इनवर्स और क्या cos 5 पाई अब बटा क्या 6 लिख दीजिएगा। अच्छा ये कहां से आया था, एक फॉर्मूला आता है बाबू, याद रखिएगा कि cos 2 पाई अब माइनस x बराबर होता है क्या cos x होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेंट पढ़िएगा ना 11th क्लास में, तो ये आपको बताया गया होगा बाबू, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए ये cos का बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे लोग cos इनवर्स और cos 5 पाई अब बटा में क्या 6। अब देखिए cos से cos कैंसिल तो क्या आ जाएगा 5 पाई
अब बटा में क्या 6 बच गया बाबू। तो ऑप्शन देखिए कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए दिया गया है, तो ये नहीं होगा, याद रखिएगा हम लोग ऑप्शन क्या ए आ जाएगा। इसको अच्छा से कर लीजिएगा लोग, इसको समझ भी लीजिएगा। देखिए क्वाड्रेंट का इसमें यूज हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्वाड्रेंट आता होगा तो आराम से सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखिए पूछा जाता है, समझ में आया। देखिए नहीं समझ में आया तो इसको रट जाइए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है, तो एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हूबहू पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा लोग क्वेश्चन, नहीं समझ में आया होगा तो याद कर लीजिए लोग। अरे समझ में क्या नहीं आया होगा, इतना अच्छा समझा दिए, क्या नहीं समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है कि साइन इनवर्स 1/√2 दे रहा है। तो आपको पता है बाबू साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स लिख दीजिए, और साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2 तो क्या होता है 45 का, तो लिख सकते हैं साइन π/4, साइन π/4, साइन π/4 कितना होता है 1/2 होता है। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो क्या बचा π/4 बचा हम लोग का, क्या बचा π/4। देखिए π/4 कहां दिया गया ऑप्शन, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ कि साइन इनवर्स 1/x कर रहा है, साइन इनवर्स 1/x। देखिए ये भी फॉर्मूला ही है, देखिए फॉर्मूला पूछ रहा है बाबू ना, ये फॉर्मूला पूछ रहा है, हमेशा पूछ रहा है। देखिए क्या कर रहा है कि साइन है ना, यहां लिखेंगे बाबू कि साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कि कॉसेक इनवर्स क्या एक्स होता है, क्या होता है कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। तो देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स दिया गया है, हाँ तो दिया गया ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, ये फॉर्मूला ही है। चलिए उसी प्रकार देखिए 15 नंबर भी क्वेश्चन फॉर्मूला पूछ दिया है। हम बोले ना फॉर्मूला आप लोग को याद रखना जरूरी है। क्या कर रहा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, क्या कर रहा है इक्वल में कह रहा है, तो क्या होता है π/2 होता है। आपको पहले ही बताया कि क्या होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स क्या होता है π/2, तो ऑप्शन क्या दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर भी क्वेश्चन फॉर्मूला ही पूछ दिया है। देखिए 16 नंबर में क्या कर रहा है हुआ कि 2 tan इनवर्स x कह रहा है, 2 tan इनवर्स x कह रहा है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है कि sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी में दिया गया sin इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या दिया सी में दिया गया sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी में क्या दिया sin इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बार बताइए बउआ, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला 3 में होता है, क्या होता है 3 में होता है, एक होता है tan में होता है, एक होता है sin में, एक होता है cos में होता है। तो हम लोग क्या करते तीनों लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग तीनों याद करिए, एक तो कम से कम पूछेगा क्वेश्चन आपको। देखिए कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे 2 tan इनवर्स x बराबर होता है वो, सबसे पहले हम लोग tan लिख देते हैं कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये एक होता है। दूसरा में देखिए 2 नंबर में क्या होगा कि होगा 2 tan इनवर्स x बराबर होता है, एक साइन में होता है, तो साइन इनवर्स 2x अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए इसमें फर्क क्या है, यहाँ tan की जगह साइन है, यहाँ 2x के 2x है, 1 में 1 है, सिर्फ माइनस है यहाँ पर, यहाँ प्लस हो गया, तो याद रखिएगा वो। एक होता है cos में होता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है बटा 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर होता है। तो आप लोग ये तीनों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। देखिएगा तो हम लोग इसमें मैच कौन कर रहा है बाबू, 2 tan इनवर्स x बराबर, तो कौन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हम लोग को ए मैच कर रहा है। देखिएगा 2 tan इनवर्स x बराबर क्या था sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन हम लोग क्या जाएगा, ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये सब गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, देखिए समझ में आया। चलिए तो ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर, ये तीनों फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन भी उसी टाइप से पूछ देगा। 17 नंबर कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि cos इनवर्स cos 8 पाई अब बटा क्या दिया है 5 पाई दिया गया है, 8 पाई मतलब 5 दिया गया। अब तो क्या किया जाए बाबू कि यहाँ पे क्या आना चाहिए कि हम लोग क्या, अब देखिए अब सब लोग क्या इससे इसे कटा दिए, इसे कट गया, अब क्या गया 8 पाई के, देखिए ऑप्शन ए हो गया। नहीं होगा बाबू, नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। आप क्वाड्रेंट पढ़े होंगे 11th क्लास, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे तोड़ा जाता है। अब इसको लिखेंगे बाबू कि cos इनवर्स और क्या cos 8 पाई दिया है, 8 पाई में 5 दिया गया है। अब इसको क्या करना है वो cos इनवर्स को, तो cos इनवर्स लिखने दीजिए। अब इसको क्या करना है ब्रैकेट दे दीजिए, cos का cos। अब इसको तोड़ना है, क्या करना हुआ तोड़ना है, समझ में आया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं कि 2 पाई अब माइनस कितना में किया जाए तो क्या होगा 2 पाई अब बटा क्या होगा 2 पाई बाई 5 लिख लीजिए। अब देखिए कैसे, अब देखिए कैसे लिख दिए कि 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिख दीजिए। अब इसे गुना करके देख लीजिए, बटा घटाओ कि 2 पाई अब माइनस 2 पाई अब बटा में क्या दिया 5 है, इसका एलसीएम 1 लीजिए 5 आएगा, तो 5 एलसीएम आता है 5 दूना 10 पाई हो जाएगा। फिर माइनस 5 से 5 कैंसिल होगा 2 पाई होगा। अब देखिए 10 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 8 पाई बचेगा कि नहीं, 8 पाई अब बटा 5। तो देखिए 8 पाई 5 मिल जा रहा है, तो हम लोग का सेटिस्फाई इस पर कर रहा है, याद रखिएगा सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो अब ऐसे ही तुर के बनाना है, डायरेक्ट नहीं मारना है, ये आंसर ए नहीं होगा बाबू, समझ में आया। अब ध्यान दीजिए ये क्या आ रहा है cos इनवर्स का, था cos इनवर्स हो जाएगा cos, और ब्रैकेट में क्या cos, देखिए 2 पाई माइनस थीटा, अभी बताए थे फॉर्मूला कि cos 2 पाई अब माइनस x रहता है, तो क्या होता है cos
एक्स हो जाता है, हो जाए ना cos x। कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, ये 360 क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या था, पॉजिटिव होता है, और 360 पर नो चेंज होता है बाबू, 2 पाई पर नो चेंज होता है एंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos का था cos ही रहेगा, x का मान कितना है 2 पाई बटा 5 दिया गया है, ठीक है बाबू। अब देखिए बाहर कर दीजिए cos को, तो cos इनवर्स और cos 2 पाई बटा 5, ये cos से cos कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 2 पाई बटा 5। तो देखिए तो ऑप्शन क्या दिया है, 2 पाई बटा 5 ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग कहां दिया, सी में दिया गया है बुआ, कहां दिया गया है, तो सी में दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा ही तुरना है बाबू, डायरेक्ट नहीं मारना है, ठीक है। डायरेक्ट मारिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा बाबू, ठीक है, आप लोग का नंबर नहीं मिलेगा। देखिए 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग क्या आया था, सी आया था, ठीक है। चलिए 18 नंबर भी क्वेश्चन देखिए बहुत फॉर्मूला ही पूछ दिया, देखिए फॉर्मूला ही पूछ दिया, लेकिन घुमाकर फॉर्मूला पूछा है बाबू, ये तो क्या 2018 में पूछा गया है। देखिए क्या कर रहा है कि cos इनवर्स 2x माइनस 1 कह रहा है, cos इनवर्स 2x माइनस 1 होता है, कह रहा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है कि 2 cos इनवर्स x, और बी में दिया है cos इनवर्स रूट x और 2 cos इनवर्स रूट x और नॉन ऑफ दी दिया है। तो क्या करना है बाबू, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता है बाबू कि 2 cos इनवर्स x बड़ा फॉर्मूला होता है, 2 cos इनवर्स बड़ा फॉर्मूला होता है कि cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो यहां देखिए तो ये 2 क्या है, 2 cos इनवर्स x रहेगा तब ना इतना होगा क्या, 2 क्या cos इनवर्स 2x माइनस 1 होगा। तो यहां पर तो स्क्वायर नहीं दिया, तो ऑप्शन हम लोग ए होगा, नहीं होगा बाबू, नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए बी होगा, तो बी में 2 तो है नहीं होगा, भी नहीं होगा। अब सी चेक करेंगे, देखिए क्या दिया है कि 2 cos इनवर्स रूट x दिया गया है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ लिखिए 2, देखिए क्या लिखिएगा यहाँ पे 2 cos में दिया ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा कि cos इनवर्स 2x स्क्वायर, तो रूट में x स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x न बचेगा बाबू, अब माइनस क्या 1 हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब मान इसमें स्क्वायर था, इसमें रूट नहीं था, इसमें रूट है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2x, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग को सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ए नंबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर आता ना, यहाँ पे स्क्वायर आता तो हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाता, लेकिन स्क्वायर नहीं है तो हम लोग क्या ये आंसर नहीं हुआ, तो ऑप्शन हम लोग क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। कोई कहेगा भाई ये क्वेश्चन में गलती है, नहीं क्वेश्चन गलती नहीं है बाबू, क्वेश्चन गलती नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, लेकिन आपको फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए था। क्या होगा ऑप्शन हम लोग का, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए यूबीए 2018 में पूछा गया है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन भी बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया, एक नंबर का लायक क्वेश्चन नहीं है, ये आपको क्वेश्चन कम से कम 2 या 5 नंबर क्वेश्चन पूछना चाहिए। देखिए ये भी 2018 में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए क्या कर रहा है कि 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 दिया गया है, तो आपको पता है कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का कोई मतलब फॉर्मूला कोई नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं बाबू 2 का, तो देखिए cot का पर लिखिए, तो cot इनवर्स x बराबर होता है कि tan इनवर्स 1/x होता है, ठीक है, 1/x होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग cot इनवर्स 3 दिया है, तो इसके जो लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं, उसी प्रकार cot इनवर्स दिया तो क्या tan इनवर्स 1/7 लिख सकते हैं आराम से, यही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। अच्छा tan में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि tan का हमको पता है ना फॉर्मूला कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है बाबू। यहाँ लिखेंगे लोग क्या 2 का तो 2 होगा जाएगा, और इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/3 फिर क्या प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है कि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला पता है आपको कि tan में क्या होता है, 2 tan इनवर्स x अभी लिखवाए थे ना कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, अभी लिखवा ना, ये फॉर्मूला पहले यूज कर लीजिए, इसका पहले निकाल दिया जाए तो उसके बाद इसका मान निकलेगा, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर भी बनाइएगा तो इसी टाइप से बनाइएगा, ठीक है बुआ। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बुआ, देखिए क्या है कि 2 tan इनवर्स का पहले फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है बुआ कि tan, यहाँ देखिए यहाँ पे लगाते हैं कि tan इनवर्स 2 फॉर्मूला का 2 x का मान क्या था 1/3 है, तो 1/3, अब बटन क्या था 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर होता है। चलिए फिर क्या यहाँ प्लस है प्लस, और tan इनवर्स 7 का tan इनवर्स 7 लिखना है, देखना है क्या करना, tan इनवर्स 7 का 7 दीजिए, लास्ट में काम देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बुआ tan इनवर्स, इसको देखिए आराम से, अब देखिए क्या होगा 2/3 हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, फिर क्या बटा घटा करेंगे तो -1 आएगा, बटा क्या 3 आ जाएगा, 3 9 हो जाएगा, फिर प्लस क्या tan इनवर्स 1/7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पलटेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बाबू tan इनवर्स देखिए 2/3 आ गया, फिर इंटू 9 का ऊपर चला जाएगा, अब 9 में से एक जगह क्या बचेगा 8 बचेगा, 8 यहाँ रह जाएगा, तो 3 से काटिए 3 3 9,
दो से करें 4 हो जाएगा ही। क्या दिया है बुआ यहाँ, फिर प्लस में क्या दिया, tan इनवर्स 7 दिया गया है। देखिए tan इनवर्स 7 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग का बचा क्या बुआ कि tan इनवर्स 1 क्या बचा, देखिए ऊपर क्या बचा बुआ, tan इनवर्स हम लोग क्या बचा है, देखिए tan इनवर्स, देखिए ऊपर क्या 3 बचा है, तो 3 अब बटन क्या 4 बचा है ना, फिर प्लस का प्लस tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स 1/7 बचा है, वही ना बचा है। अब इसका भी फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का निकालना है मान, तो ये लोग मिटा दिया जाए। देखिए ये क्या 1 नंबर का लायक है, नहीं है, ये क्या 2 नंबर या 5 नंबर पूछना चाहिए क्वेश्चन को। तो क्या करना है, होता है ना बिहार बोर्ड ऐसा ही है कि कभी कुछ पूछ देगा, कभी कुछ पूछ देगा, उसका कोई लिमिट नहीं है, कहां से क्वेश्चन डाल देगा, कितना हार्ड डालेगा, कितना हल्का डालेगा, कोई एकदम हल्के डाल देगा, कोई खूब हार्ड डाल देगा। अब ये लिखे इसको हम लोग क्या तुरेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो हम लोग कितना आया था बाबू कि tan इनवर्स 3/4 फिर प्लस tan इनवर्स 1/7 आ गया था, ठीक है। अब इसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला दीजिए, तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y, तो x का मान क्या 3/4 प्लस y का मान क्या 1/7 बटा 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए आपको तो बट्टा का जोड़ घटाव तो आता होगा, तो वही करना है यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, वही करना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 4 और 7 के एलसीएम लेना है, देखिए कैसे लेना है। अब देखिए उतना गुना करके मत लीजिए, आराम से, काहे की मालूम का है इसे ले रहे हैं 4 और गुने 7 ले लीजिए, काहे कटने वाला है तो काहे के लिए गुना करें। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 4 के 10 7 का 21 हो जाएगा, फिर प्लस देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 4 बचा, कोई दिक्कत, कोई एलसीएम लेने का दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों में गुना करके इसमें लिख दीजिए, तो 7 का 28 हो जाएगा, फिर क्या 3 में 1 से गुना का क्या हुआ -3 हो जाएगा। अब बटन क्या 7 4 गुने 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या 4 गुने 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वो ऊपर 21 और 4 क्या 25 होता है, तो tan इनवर्स 25। अब बटा में क्या है, कितना हो जाएगा बटा में बाबू, बटा में भी 25 हो जाएगा, कटेगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 का मान कितना था π/4 होता है, क्या होता है बाबू tan π/4 होता है। देखिए था कितना लंबा क्वेश्चन पूछा था, तो π/4 क्या है ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये देखिए कितना लंबा क्वेश्चन पूछा था, तो इसको क्या करना है बाबू, आपको अपने से ना थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्या कीजिएगा, लेकिन इतना क्वेश्चन इतना बड़ा उसमें बनेगा भी नहीं, आपको 1 नंबर पूछेगा तो बनाएगा तो कम से कम आपको 5 मिनट लग जाएगा बनाने में। तो इसको क्या करना है कि बाबू एक क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग क्या करना देख लीजिएगा, ऑप्शन क्या दिया गया है, क्वेश्चन सेम पूछेगा तो आपको π/4 मार दीजिएगा, ठीक है। सेम पूछेगा तो, नहीं पूछेगा तो छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन इतना टाइम लगाना नहीं जरूरी है, ठीक है। वो चलिए उसी प्रकार से आपसे 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बुआ, कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब देखिए tan इनवर्स का मान tan इनवर्स 1 है तो इसको लिख सकते हैं बाबू, यहां ध्यान दीजिए कि tan इनवर्स 10 में सोचना है tan कितना का मान होता है, tan 45 कितना 45 का मान होता है, तो tan π/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर क्या प्लस है तो प्लस, पहले देखिए cos में माइनस लगा था क्या लिखेगा पाई लिखेंगे, फिर माइनस cos इनवर्स, और cos कितना का मान होता है 1/2 तो π/3, तो cos π/3 का हो जाएगा π/3। चलिए फिर क्या यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन में जब माइनस लगा था तो पहले क्या माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स और क्या साइन क्या हो जाएगा कितना का मान था π/6 मतलब 30 का मान है, π/6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये tan से tan ये कैंसिल हो गया, cos से cos ये कैंसिल हो गया, sin से sin कैंसिल हो गया, तो बचा हम लोगों के पास क्या π/4 बचा, फिर प्लस क्या पाई बचा, फिर माइनस π/3 बचा हम लोग के पास, फिर माइनस π/6 बचा, ये नहीं बचा है। चलिए अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे, देखिए 4 3 6 का एलसीएम कितना होगा 12 आएगा, क्या आएगा 12 एलसीएम आएगा, ठीक है। अब ये कट जाएगा 4 4 12 तो 3 पाई हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या होगा फिर प्लस का प्लस, अब इसमें क्या बटा इसका एक कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब क्या होगा 12 ही पाई हो जाएगा, फिर क्या होगा ये कट जाएगा तो माइनस 4 पाई हो जाएगा, अब फिर क्या होगा यहाँ पे 6 दूनी 12 तो माइनस क्या 2 पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस वाला जोड़ दीजिए माइनस वाला जोड़ दीजिए, प्लस वाला में क्या 3 पाई है, अब 12 पाई 15 पाई, फिर क्या माइनस 4 पाई -4 पाई माइनस 6 पाई, क्या हो जाएगा -6 पाई हो जाएगा, -6 पाई। बटा में क्या 12 है तो 12। अब ध्यान दीजिए इसमें घटेगा तो क्या बचेगा 9 पाई, 9 पाई बटा क्या 12 बच गया। अब देखिए 3 से काटिए, 3 के 9 3 चौका 12 हो गया, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास कितना आंसर आ गया कि 3 पाई अब बटा में क्या 4 आ गया, यही ना आ गया 3 पाई/4 आ गया। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन दिया गया है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछना चाहिए। देखिए 2018 में जितना क्वेश्चन पूछा है ना, 2018 में जितना क्वेश्चन पूछा है इस सब बराबर क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है बुआ। देखिए क्या हो गया ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए बनाने में टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे थोड़े कि नहीं बनेगा, लेकिन टाइम आपको टाइम होता नहीं दिया जाएगा, आपको 3 घंटा दिया जाएगा तो आप ऑब्जेक्टिव में लगा दीजिएगा 2 घंटा, तो सब्जेक्टिव बनाइए कहां से,
जब ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। चलिए तो अब दिया 21 नंबर क्वेश्चन दिखेगा बुआ, देखिए 21 नंबर तो आंख मूंद के आप लोग मार दीजिएगा। क्या गया है कि tan इनवर्स 1 कह रहा है। tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स, और tan कितना का मान होता है, 1 होता है, पाई बाई 4 का मान होता है ना, 45 का। तो tan से tan कैंसिल, बराबर क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया। तो पाई बाई 4 काट दिया गया, तब ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, तब ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या 22 नंबर में क्या कर रहा है कि tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/4 कर रहा है। देखिए फ्रेंड tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्म लगेगा, यहाँ पर क्या लगा सकते हैं बउआ हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो क्या tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x प्लस y, तो 1/2 फिर प्लस क्या 1/4, बटम क्या होगा 1 माइनस 1/2 इंटू क्या होगा 1/4 होगा। देखिए एलसीएम आपको लेने का सबसे आसान तरीका बताते हैं, उतना लंबा मत कीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए क्या 2 गुने 4 लिख दीजिए, ठीक है, 2 गुने 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल 4 बचेगा, फिर प्लस क्या 2 4 4 कैंसिल 2 बच गया। ठीक है, फिर बटा में क्या, अब देखिए 4 दूना 8 हो गया, फिर माइनस 1 कर दीजिए और क्या होगा 2 गुने क्या 4 कर दीजिए। ये बताया आपको आसान पड़ जाएगा, आपको गुना भाग करने से बचेगा। ये कट गया तो क्या बचेगा बोगा कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा 6, अब बटन क्या होगा 7 हो जाएगा। देखिए तो tan इनवर्स 6/7 क्या दिया है, तो हाँ दिया है, तो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। ठीक है, देखिए ये आसान तरीका है ना। चलिए ऐसा ही करना है, ज्यादा गुना भागा चक्कर मत रहिएगा। अब जैसे शॉर्ट ऑब्जेक्टिव है कि कितना शॉर्ट कीजिएगा उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 कह रहा है। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू करना है निकालने के लिए, तो cos में जब माइनस लगा हुआ है तो आपको पता है कि जब एंगल में cos में माइनस लगा था क्या लिखते हैं, पहले पाई लिखते हैं, फिर माइनस का माइनस cos इनवर्स, और cos कितना का मान होता है, पाई बाई 3 का मान होता है। क्या होता है, पाई बाई 3 का मान होता है। ये cos से cos कैंसिल, तो क्या बचा बाबू, पाई माइनस पाई बाई 3 बचा। ठीक है, इसका बटा 1 कीजिए, क्या हो गया 3 पाई हो जाएगा, फिर क्या माइनस पाई हो जाएगा, बटा में क्या होगा 3 होगा। अब इसमें से घटेगा 2 पाई, बटा क्या बचेगा 3 बचेगा। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया है 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 कहां दिया गया होगा, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया है। कहां दिया गया है, तो ऑप्शन सी इज द हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए फॉर्मूला ही पूछ दिया है, और आगे tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या दिया गया है, तो क्या किसका फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन में देखिएगा में दिया कि क्या 2 sin इनवर्स x नहीं होता है, फिर sin इनवर्स 2 का नहीं होता है, tan इनवर्स 2 का नहीं होता है, 2 tan इनवर्स x का होता है। क्या होता है 2 tan इनवर्स x का होता है बाबू। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द sin इनवर्स √3/2। देखिए क्या कर रहा है कि sin इनवर्स, और साइन में सोचना है √3/2 कितना का मान होता है, 60 का मान, मतलब पाई बाई 3 का मान होता है ना, तो साइन बाय साइन कैंसिल हो गया था, क्या हो जाएगा पाई बाई 3 बचेगा। तो देखते आप लोग मार दीजिएगा, लोग क्या कर देखते ही मार देना है कि पाई बाई 3 होगा। तो ऑप्शन कहां दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को डी में दिया था, डी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है वो, चलिए उसी प्रकार क्या दिया गया है 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए फॉर्मूला पूछ दिया कि tan इनवर्स x क्या होता है कि cot इनवर्स 1/x होता है। क्या होता है 1/x होता है। तो देखिए सबसे पता है इसमें क्या होगा, बच्चा सबसे पहले कौन मारेगा, ऑप्शन बी मार देगा, बी मारेगा, तो बी नहीं होगा बाबू, बी कहीं नहीं होगा, इनवर्स में दिया गया ना, इनवर्स में दिया गया, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सी इज द राइट आंसर, tan इनवर्स बराबर tan इनवर्स x बराबर क्या होता है cot इनवर्स 1/x होता है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी फॉर्मूला आपको लिखवाया था 17 नंबर क्या है कि cos इनवर्स 1 माइनस x बटा 1 प्लस x क्या होता है 2 tan इनवर्स x का होता है। तो देखिए 2 tan इनवर्स कहां दिया है, x दिया है, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया है, फॉर्मूला ही था। चलिए उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू, 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 दिया रहा है। अब बताइए देखिए दोनों का एंगल सेम है और इनवर्स में भी दिया गया है, तो इसका दोनों का हम लोग पाई बाई 2 लिख सकते हैं लोग। तो क्या हो गया कि साइन पाई बाई 2 हो गया, तो साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, मतलब 90 का मान 1 होता है। तो ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया। देखिए इसमें क्या है, देखिए साइन इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2, तो आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई बाई 2 होता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ दोनों के एंगल सेम दिया है, तो पाई बाई 2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई। चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर, एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर का देखिए क्वेश्चन, वाह क्या 29 नंबर क्वेश्चन है भाई। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कितना लाजवाब पूछा गया। देखिए क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द cot इनवर्स और 10 पाई बाई 7 पूछ रहा है बाबू, पाई बटा 7 पूछ रहा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ cot दिया या 10 दिया है, अच्छा इसको 10 में इसको भी कन्वर्ट कर दिया जाए, भले सॉरी cot में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो cot क्या cot इनवर्स इसको लिख सकते हैं कि cot पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत लिख सकते हैं। अरे वो फॉर्मूला आता है बाबू कि tan x बराबर होता है कि cot क्या होता है पाई बाई 2
पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर होता है क्या, ये होता है टेन एक्स बराबर क्या होता है, इतना होता है। तो मान लीजिए टेन एक्स मान दिया गया इतना, तो हम इतना नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब देखिए कॉट को बाहर कर दीजिए, तो कॉट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉट को हम लोग कॉट इनवर्स और कॉट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू, बचेगा पाई बाई 2 और माइनस पाई बटा 7 बचेगा ना, पाई बटा 7। ये कॉट इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया था, क्या बचेगा पाई बाई 2 और माइनस पाई बटा 7 बचेगा। देखिए अब एलसीएम लीजिए, 2 7 का एलसीएम कितना 14 आ जाएगा, हो जाएगा, तो ये क्या 7 हो जाएगा, 7 पाई और क्या जाएगा माइनस, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 पाई बचेगा। अब दोनों में घटाएंगे तो क्या 5 पाई, अब बटा में क्या 14 बचेगा, बचेगा ना। देखिए ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को दिया गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है वो, ये भी क्वेश्चन पूछने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट वीवीआई है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 कह रहा है ना, इसको क्या करना होगा, देखिए इसमें भी उससे मुश्किल साइन इनवर्स। अब देखिए कोई भी मानेगा ए ऑप्शन होगा, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा हम चेक करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं लोग कि साइन साइन क्या साइन पाई माइनस क्या जाएगा पाई बाई 3। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या 3 पाई माइनस पाई क्या 2 पाई बच जाएगा। अब देखिए कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है, इससे क्या कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है, तो सेकंड में कॉस क्या होता है, मतलब साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स और क्या साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, क्या जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाई 3 बचेगा, हम लोग के पास क्या होगा बचेगा पाई बाई 3 बचेगा। तो ऑप्शन कहां जाएगा, ऑप्शन हम लोग को डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वाड्रेंट आपको आना चाहिए, क्वाड्रेंट आएगा तभी सभी क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो उसके बाद हम लोग क्या 31 नंबर क्वेश्चन देखिए सोल्व करेंगे। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 31 नंबर दो पन्ना एक पन्ना बनने वाला है। देखिए क्या करेगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा सॉरी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 और एक्स का क्या मान निकलेगा। देखिए इसको सोल्व करने वाला बहुत लंबा चला जाएगा, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, इसका जीरो आंसर आएगा, ठीक है, इसका जीरो आंसर आएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 दे रहा है, तो tan इनवर्स रूट 3 इसको लिख सकते हैं बाबू tan इनवर्स, और tan कितना का मान होता है 60 का, मतलब पाई बाई 3 का मान होता है ना। फिर देखिए माइनस है तो माइनस, और देखिए सेक में जब माइनस लगा रहता है तो पहले क्या लिखते हैं पाई लिखते हैं, फिर माइनस सेक तब सेक हो जाएगा, और सेक कितना दो का मान होता है, आप देखिए सेक दो कितना था पाई बाई 3 का मान होता है, मतलब 60 का, तो क्या जाएगा सेक क्या जाएगा सेक बाबू सेक पाई बाई 3 हो जाएगा, क्या जाएगा पाई बाई 3। सेक से सेक कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, ये भी 10 से 10 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा पाई बाई 3। अब माइनस से गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस प्लस क्या पाई बाई 3 हो जाएगा, ये ना होगा। अब ये पाई बाई 3 क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस क्या पाई हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, तो एलसीएम लीजिए 3 आएगा तो क्या 2 पाई और माइनस क्या 3 पाई हो जाएगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा माइनस पाई बाई 3 बचेगा। देखिए माइनस पाई बाई 3 कहीं दिया है, तो हाँ दिया होगा भाई, कहीं नहीं तो दिया है, तो देखिए बी में दिया गया आंसर, कहां दिया गया है, तो बी इज द राइट आंसर है बाबू, क्या है बी इज द राइट आंसर, हम लोग का कहां दिया गया है, तो बी में आंसर दिया गया। चलिए उसी प्रकार देखिए ये क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन बाबू, ये सेम क्वेश्चन है, अभी हम इसी टाइप से करवाएं कि नहीं, ये क्या सेम क्वेश्चन है। आपको हम क्वेश्चन कितना में कराए थे, 19 नंबर क्वेश्चन कराए थे कि 2 कॉट इनवर्स वाला, 2 tan इनवर्स वाला है ना कॉट वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था ना। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन बना है ना, सेम उस तरह ये बनेगा, 19 नंबर जिस तरह बनाए थे क्वेश्चन हम लोग, तो यही 19 नंबर जैसा क्वेश्चन, इसको सोल्व करना जरूरी नहीं है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, तो इसका आंसर होगा पाई बाई 4, उसका भी पाई बाई 4 आया था, इसका भी क्या पाई बाई 4 होगा, तो आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा अपने साथ, ठीक है बुआ। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 34 नंबर हम लोग क्या करें सोल्व करते हैं, कि कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉसेक इनवर्स 2 कह रहा है, कॉसेक इनवर्स 2 कह रहा है, तो ध्यान दीजिए कॉसेक इनवर्स क्या कर रहा है बाबू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, देख क्या करना है कॉसेक द कॉसेक लिखना है। देखिए कितना इजी पूछा है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक कितना का मान होता है, तो 30 का मान होता है, तो लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 कॉसेक कैंसिल, तो क्या बचेगा पाई बाई 6 बचेगा। देखिए पाई बाई 6 कहां दिया गया है, सिर्फ प्लस में पाई बाई 6, तो प्लस में पाई बाई 6 कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया है, कहां दिया गया है, तो हम लोग को सी में दिया गया है बाबू, सी में दिया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 35 नंबर है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करें सोल्व करेंगे। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन भी आपको कम से कम ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछना चाहिए। देखिए 35 नंबर हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे, क्या कर रहा है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 कह रहा है ना, तो यहां ध्यान दीजिएगा बउआ, इसको क्या करेंगे tan इनवर्स x प्लस y, तो लिखिए tan इनवर्स, ये भी दोनों में पूछ सकता है बाबू, तो 1/7 फिर प्लस 1 क्या 13, अब बटा में क्या होगा 1 माइनस 1/7 इंटू 1 क्या होगा 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है।
अब ध्यान दीजिए इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए आपको एलसीएम लेने का ट्रिक बताएं कैसे लेना है। गुना नहीं करना है, क्या करना है, गुना नहीं करना, मतलब एलसीएम का ऐसा गुना कर नहीं करना है। क्या लिखना है, 7 गुने क्या लिखना है, 13 लिखना है। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 13 बचेगा, बचेगा ना। फिर क्या, प्लस का प्लस। अब ध्यान दीजिएगा 13 से 13 कट गया, 7 बचा, बचा ना। फिर बट्टा में उसी प्रकार 13 7 क्या हो, 91 होता है बाबू। एक में गुना करें तो क्या आ जाएगा, एक एक में गुना तो एक हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू, 7 गुने क्या, 13 हो जाएगा। देखिए 7 गुने 7, 7 गुने 7 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग पास, tan इनवर्स 13 को 7 क्या होता है, 20 गो होता है। बटा में क्या दिया है, 91 में से एक हो गया था 90 बचेगा, 90 बचेगा ना। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया तो क्या बचेगा, tan इनवर्स हम लोग के पास बचा 2/9 बचा। तो हम लोग को 2/9 दिया है ऑप्शन। तो देखिए तो कहां दिया गया है वो 2/9, तो हम लोग चेक करेंगे कि 2/9 कहां दिया गया है। तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है, दो क्या, tan इनवर्स 2/9। तो ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए हैं लोग, कितना क्वेश्चन सोल्व किए हैं लोग, कम से कम क्या 35 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, 35 क्वेश्चन सोल्व किए, जिसमें से आपको बिहार बोर्ड में 2 फरवरी कम से कम आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 10 क्वेश्चन गारंटी है कि 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छा से देख लेना है, ठीक है, अच्छा से एक बार अपने से भी सोल्व कर लेना है। इसमें क्या था कि 2 नंबर वाला भी था, 1 नंबर वाला भी था, ठीक है। तो आप लोग 1 नंबरिया और 2 नंबरिया दोनों कर लीजिए। अब ये कर लीजिएगा, 2 नंबरिया आपसे मिल जाएगा इसी से, ठीक है, 2 नंबरिया मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।